टूट चुका है ऑलरेडी दो पार्ट में, एफ कोसाइन एफ साइन दो पार्ट में टूट चुका है। एफ साइन कोई काम नहीं कर रहा, एफ कोसाइन काम कर रहा। दैट एफ कोसाइन, दैट एफ इंटू कोसाइन ऑफ थीटा जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज वर्क डन। तो आप इस वर्क डन को ऐसे कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब ओरिजिनल फोर्स जो लग रहा था, जो बच्चा यहां पर लगा रहा था, दैट फोर्स एफ, उसकी बात किया जा रहा है यहां पर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस डी इनटू कोसाइन ऑफ थीटा जो कि यहां पर अपीयर कर रहा है। इस चीज को हम जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो इसी चीज को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके माथे पे एक एरो लग जाता है। दिस इंडिकेट्स द फोर्स विथ डायरेक्शन, फोर्स विथ डायरेक्शन। सिर्फ एफ लिखेंगे, एरो हटा देंगे तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और जब एरो लगा देते हैं ये पूरा का पूरा फोर्स होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट होता है। एंड डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि एफ एक वेक्टर, डी एक वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन वैल्यू। तो ये चीज, ये तो यही है और यही चीज यहां पर आपको दिख रहा है जो कि हमने पहले ही बात किया था। तो जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो वर्क डन के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जाम्पल जो कि हमने पहले ही कंसीडर किया उसे एक बार यहां पर रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या देखा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट बाइसिकल का हो रहा इस डायरेक्शन में और ये बुधवा जो है ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, व्हिच इज mg। चलिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूं मैं। तो यहां पर ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना काम कर रहा है कैसे पता करेंगे आप? वैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा d, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस फोर्स के कारण, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन हुआ उसे अगर हम पता करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स, बुधवा जो फोर्स लगाया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। एंड कोसाइन ऑफ 90 डिग्री आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें या फिर आप लिस्ट देखें या फिर अगर आपका कॉमन सेंस उतना ग्रो हो चुका है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर उतना सेंस है तो आप ये समझ पाएंगे कि कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। So this term will become because cosine of 90 degree is 0, so this term will become 0, so that work done is equal to 0। यहाँ पर बुधवा जो काम करेगा ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण जो काम करेगा that work will be 0। बुधवा कोई काम नहीं करेगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अब लास्ट एक एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, मान ले एक काट है, इस काट को आपके किसी दोस्त ने आपके तरफ धकेल दिया और आपने इस काट को रोका। फिर से देखते हैं, आपने इस काट को रोका। आप कहां से फोर्स लगा रहे हैं? आप इस पॉइंट से फोर्स लगाना शुरू करते हैं, यहां से फोर्स लगाना शुरू करते हैं। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और काट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, काट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा और उसी काट में आप फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये अगर फोर्स है, तो इसके कारण वर्क डन हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास तो फॉर्मूला है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का है एंड कोसाइन ऑफ 180 डिग्री इज -1, सो ये बन जाएगा f इंटू d इंटू -1, सो दैट विल बिकम -fd, -fd। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस केस में जो वर्क होगा ये वर्क नेगेटिव वर्क होगा। हाउ, कैसे समझे इसे? नेगेटिव वर्क क्या होता है?
वेल पॉजिटिव वर्क क्या होता है? एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपने यहां पर काम किया। वही काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो आप याद कीजिए, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, ये जो काम आप करेंगे यही काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कैसे समझेंगे आप? पहले बॉडी रुका हुआ था या धीरे धीरे मूव कर रहा था, उसके मोशन के डायरेक्शन में ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोशन बढ़ जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए u स्पीड से मूव कर रहा था तो अब इसका स्पीड बढ़ के v हो जाएगा। u इज लेस देन v ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू उसका स्पीड का स्क्वायर। दैट मीन यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कम था, यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मतलब क्या है? आपने कुछ काम किया, वो काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया। आपने पॉजिटिव काम किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। इस केस में क्या हुआ? आपने काट को रोक दिया। इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी से ये आ रहा था और आपने यहां पर इसे रोक दिया मतलब आपने उसका काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया। अगर आप पॉजिटिव काम करते तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता। आपने काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का घटा दिया, इसका मतलब आपने नेगेटिव काम किया। आपने जितना नेगेटिव काम किया उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। सो यहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। और बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है देन दैट इज नेगेटिव वर्क। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जब कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आप कभी पॉजिटिव मिलेगा वैल्यू, कभी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से भी आप सेंस को ग्रो कर सकते हैं कि कब जो है वर्क नेगेटिव होगा और कब वर्क पॉजिटिव होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान ले एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स अगर ऐसा हो तो ये पॉजिटिव काम करेगा फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में है। अब भी ये फोर्स पॉजिटिव काम करेगा क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब भी इस डायरेक्शन में बनेगा। अब अगर फोर्स ऐसा हो जाता है अब भी ये पॉजिटिव काम करेगा क्योंकि अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है छोटा ही सही लेकिन इसी डायरेक्शन में बनेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। लेकिन 90 डिग्री बनते ही वर्क डन 0 हो जाएगा। सो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन था। 90 डिग्री हुआ जैसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, सो वर्क डन 0 हो गया। अब जैसे ही आप और रोटेट करेंगे फोर्स, हाँ साल का चलता है, अपना हिसाब से करते हैं।